हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिकल का हमारा ऑब्जेक्ट है टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड वाटर बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर। इस प्रैक्टिकल के लिए हम जो एपरेटस यूज करते हैं वो है कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन मिरर, क्लीन ट्रांसपेरेंट लिक्विड इन अ बीकर, एन ऑप्टिकल निडल, आयरन स्टैंड विद बेस एंड क्लेम अरेंजमेंट, जिसको अपन सिंपल लैंग्वेज में ब्यूरेट स्टैंड भी बोल सकते हैं, स्फेरोमीटर, हाफ मीटर स्केल एंड मेजरिंग टेप एट्सेट्रा। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको कैसे दिखेंगे? ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है जो आप लोगों ने फिजिक्स की प्रैक्टिकल लैब में ऑलरेडी देख चुके हैं आप लोग। ये है कॉन्वेक्स लेंस। अगला ये अपनी प्लेन मिरर स्ट्रिप। ये है ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा हुआ बीकर, ट्रांसपेरेंट लिक्विड इन ए बीकर। ये अपना ब्यूरेट स्टैंड है जिसको अपन आयरन स्टैंड विद बेस एंड क्लेम अरेंजमेंट इसको बोला जाता है। नेक्स्ट अपना स्फेरोमीटर। ये अपनी ऑब्जेक्ट निडल, ऑब्जेक्ट पेन बोला इसको, और ये अपना मेजरिंग टेप या मीटर स्केल। इसके बाद में इसकी जो थ्योरी और फॉर्मूला है वो ये है कि इफ f1 एंड f2 बी द फोकल लेंथ ऑफ ग्लास कॉन्वेक्स लेंस एंड लिक्विड लेंस एंड f बी द फोकल लेंथ ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, देन हमने फॉर्मूला यूज किया 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस f2। इससे हम यहाँ पर 1/f2 निकालेंगे, 1/F माइनस 1/f2। यहाँ पर जो लिक्विड लेंस है वो एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस बनाता है जिसके लिए R1 इक्वल्स टू R होगा। यहाँ पर R क्या है? कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और R2 इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है। इसके बाद में हमने यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला यूज किया 1/f2 इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। इससे हम f2 की वैल्यू निकालेंगे और उससे म्यू कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस R/f2। यहाँ जो R है वो स्फेरोमीटर के थ्रू हम निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू L²/6h प्लस h/2। यहाँ पर L स्फेरोमीटर की तीनों जो लेग्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है तथा h कॉन्वेक्स सरफेस से हाइट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस से कॉन्वेक्स सरफेस की हाइट है h। अब इसका जो रे डायग्राम है वो देखिए, ये है अपना ब्यूरेट स्टैंड। ये हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट पेन लगाई है, ये इसकी इमेज बन रही है। यहाँ पर लेंस और नीचे प्लेन मिरर लगाया हुआ है जिसमें बीच में हमने लिक्विड या अपना जो वाटर अपन यूज करेंगे वो अपन ने भरा हुआ है। तो यहाँ पर ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है। इस कॉम्बिनेशन में हमें इस ऑब्जेक्ट निडल की इमेज को कॉन्साइड करवाना है और दोनों का पैरेलैक्स रिमूव करके साथ में चलाना है। हम यहाँ पर जो डिस्टेंसेस नोट करेंगे वो एक बार तो कॉन्वेक्स लेंस की अपर सरफेस से निडल के टिप का डिस्टेंस नोट करेंगे, और फिर उसके बाद में लेंस हटा करके मिरर से लेकर के इस ऑब्जेक्ट निडल के टिप का डिस्टेंस नोट करेंगे। ऑब्जर्वेशन, जो हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन यूज करने जा रहे हैं वो क्या क्या है? फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए जो स्फेरोमीटर का लीस्ट काउंट है वो इसमें सर्कुलर स्केल में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं 100। इसका लीस्ट काउंट आएगा पिच ऑफ द स्क्रू स्फेरोमीटर स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। सो द लीस्ट काउंट इज 1/100, क्योंकि आप सब ये जानते हैं कि इस स्क्रू गेज में या स्फेरोमीटर में सर्कुलर स्केल के 100 डिवीजन घुमाने पर मेन स्केल का एक डिवीजन चेंज होता है। तो ये वही चीज़ है कि सर्कुलर स्केल के 100 डिवीजन घुमाने पर मेन स्केल का 1 डिवीजन शिफ्ट हुआ, तो इसका लीस्ट काउंट हुआ 0.01 मिलीमीटर या फिर 0.001 सेंटीमीटर। आप जिस भी लीस्ट काउंट का यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना डिटर्मिनेशन ऑफ लेंथ L। जो स्फेरोमीटर की तीनों लेग्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए क्या है, वो एक स्टैंडर्ड है कि जो तीनों लेग्स का डिस्टेंस है वो 40 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस AB भी 40 मिलीमीटर है, BC भी 40 मिलीमीटर है और CA भी 40 मिलीमीटर है। अगर इसका एवरेज लेंगे तो वो मीन 40 मिलीमीटर आएगा। हम यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ हमने पहले से कैलकुलेट कर ली है, रफली आइडिया लग गया था हमें कि ये 20 सेंटीमीटर के आसपास है। ऑब्जर्वेशन टेबल, कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए जो ऑब्जर्वेशन टेबल अपन यूज करते हैं वो ये है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्फेरोमीटर की जो रीडिंग्स है वो हम सबसे पहले तो स्फेरिकल सरफेस पे लेंगे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पे लेंगे। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, उसके बाद उसका सर्कुलर स्केल का बेस्ट कौन सा डिवीजन कितना है, उस सर्कुलर स्केल के डिवीजन को उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू हमें
यहाँ पर मिल जाएगी h1 इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड, तो दिस इक्वल्स टू दिस यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से हम हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस की रीडिंग लेंगे, वही मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल का बेस कॉन्सेंट्रेट डिवीजन, इसको उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल हमें h2 मिल जाएगा। फिर हम h निकालने के लिए h1 माइनस h2 करेंगे, इसमें से ये रीडिंग को माइनस करेंगे तो फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल है अपनी, मिरर और लेंस से ऑब्जेक्ट निडल की टिप की डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम डिस्टेंस ऑफ निडल टिप ले रहे हैं। सबसे पहले तो विदाउट लिक्विड और फिर विद लिक्विड कॉम्बिनेशन में लेंगे। विदाउट लिक्विड के लिए हम सबसे पहले लेंस की सरफेस से वो डिस्टेंस मेजर करेंगे, वो कहलाएगी x1। उसके बाद हम लेंस हटा करके प्लेन मिरर सरफेस से वो डिस्टेंस नोट करेंगे, वो कहलाएगी x2। इन दोनों रीडिंग्स का जब मीन निकालेंगे तो वो मीन यहाँ लिखना है, और उसके बाद ये जो फाइनल रीडिंग है वो स्मॉल f1 फोकल लेंथ कहलाएगी। इसी तरह से जब हम पानी के साथ इसी रीडिंग को दोबारा लेंगे तो वही सरफेस कॉन्वेक्स लेंस की अपर सरफेस से लेनी है, उसके बाद प्लेन मिरर इससे लेनी है। इन दोनों का जब मीन लेंगे तो यहाँ लिखना है और वो कैपिटल F कहलाएगा। तो इसके बाद हम इन रीडिंग्स को लेकर देखते हैं। मैं आपको अभी ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पर हम इन ऑब्जर्वेशंस को लेंगे और उसके बाद आगे कैलकुलेशन करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको सबसे पहले तो स्फेरोमीटर के थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस की हाइट का मेजरमेंट करना बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये स्फेरोमीटर है, इसके अंदर ये इसका मेन स्केल है और ये इसका सर्कुलर स्केल होता है। अब सबसे पहले हम इसे हॉरिजॉन्टल ग्लास सरफेस पर रखेंगे। इस तरह से इसे रखा जाएगा कि इसकी जो तीनों लेग्स हैं और ये जो सेंटर स्क्रू है ये बिल्कुल सरफेस पर परफेक्टली टच होने चाहिए। तो हम इसे रखते हैं। ये सरफेस पर टच हुआ या नहीं इसको वेरीफाई करने के लिए हम पेपर स्ट्रिप का यूज़ करेंगे। इस पेपर स्ट्रिप को इसकी तीनों लेग्स के अंदर से इंसर्ट करके देखेंगे। अगर ये पेपर जो स्ट्रिप है लेग से बाहर निकल रही है, इसका मतलब अभी टच नहीं हुआ है, और अगर नहीं निकल रही है इसका मतलब टच हो चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्ट्रिप इस स्क्रू से बाहर नहीं निकल रही है, आर पार नहीं जा रही है, इसका मतलब ये परफेक्टली टच हो चुका है। अब हम इस रीडिंग को नोट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय मेन स्केल में 0 डिवीजन शो हो रहा है और साथ ही साथ इसके सर्कुलर स्केल का भी बेस्ट कॉन्सेंट्रेट डिवीजन 0 है। तो इस समय हॉरिजॉन्टल सरफेस की जो रीडिंग है वो हमारी 0 आएगी। ठीक, अब हम सेम प्रोसेस को कॉन्वेक्स सरफेस पर यूज करेंगे। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी हाइट का मेजरमेंट करने के लिए भी हम इसे वापस से इसके ऊपर रखेंगे और अब इसे रोटेट करवाएंगे। जब तक रोटेट कराएंगे जब तक कि इसकी तीनों लेग्स परफेक्टली इस पर टच न हो जाए। वेरीफाई करने के लिए वही पेपर स्ट्रिप का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी तीनों लेग्स और सेंटर स्क्रू से ये पेपर क्रॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये परफेक्टली टच हो चुका है। अब हम इसकी रीडिंग को नोट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन स्केल में इस समय 1 mm शो हो रहा है और साथ ही साथ सर्कुलर स्केल के 24 डिवीजन कॉन्साइडेड हैं। तो इस समय इसकी जो रीडिंग है 1.24 मिलीमीटर है। ठीक है, अब हम इसके बाद में प्रैक्टिकल में कॉन्वेक्स लेंस और मिरर स्ट्रिप का एक साथ यूज करेंगे। सबसे पहले मिरर स्ट्रिप रखेंगे। ये जो ब्यूरेट स्टैंड आप देख रहे हैं इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट निडल का यूज किया है और ये स्टैंड पर हमने मिरर स्ट्रिप रखी हुई है, इसके ऊपर हम इस कॉन्वेक्स लेंस को रखेंगे। और अब हम क्या करेंगे, वही पैरेलैक्स वाला कंसेप्ट यूज करेंगे जो आपने कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करने के प्रैक्टिकल में हमने यूज किया था। मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज को टिप से टिप कॉन्साइड कराएंगे और दोनों को एक साथ मूवमेंट करता हुआ देखेंगे। तो अभी हम वही करने जा रहे हैं। इस प्लेन सरफेस, प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस और कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो कॉम्बिनेशन बना, इस कॉम्बिनेशन में हम इस ऑब्जेक्ट निडल की इमेज को टिप से टिप मिलाएंगे और उसके बाद पैरेलैक्स रिमूव करके दोनों को एक साथ चलता हुआ देखेंगे। तो मैं वो करके दिखाता हूँ।
आप देख सकते हैं कि दोनों निडल इस टाइम पर टिप से टिप मैच हैं और दोनों एक साथ मूवमेंट करते हुए आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, अब हम इसका मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम रीडिंग लेंगे वो कॉन्वेक्स लेंस की अपर सरफेस से लेकर के निडल के टिप का डिस्टेंस नोट करेंगे, जो कि यहां पर आ रहा है लगभग 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम इस हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर के सरफेस से रीडिंग नोट करेंगे, जो आ रही है 22.1 सेंटीमीटर। अब हम इस मिरर स्ट्रिप और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में वाटर की ड्रॉप्स का यूज करेंगे। जैसे ही आपने इस लेंस को इस मिरर स्ट्रिप के ऊपर रखा तो अभी ये प्लेनो कॉन्केव लेंस बन चुका है। अब हमें इस प्लेनो कॉन्केव लेंस के अंदर इस निडल के पैरालैक्स को वापस से रिमूव करना है, मतलब इस ऑब्जेक्ट निडल की इमेज को पानी की सरफेस में देखते हुए वही टिप से टिप मिलाना है और दोनों का पैरालैक्स रिमूव करके दोनों को कॉर्नर्स तक एक साथ चलाना है। तो करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय ये वापस से ऑब्जेक्ट निडल इसकी इमेज के साथ कॉन्साइडेड है और दोनों टिप से टिप मैच करते हुए एक साथ चल रहे हैं। अब हम यहाँ पर इसके फिर से मेजरमेंट लेंगे। सबसे पहले वही कॉन्वेक्स लेंस की अपर सरफेस से डिस्टेंस, यह आ रही है 31.5 सेंटीमीटर। अब हम मिरर स्ट्रिप से डिस्टेंस नोट करेंगे, जो आ रही है 32.5। इन ऑब्जर्वेशंस को हम हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल करेंगे और फिर आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालने के लिए कैलकुलेशन करेंगे। आइए करके देखते हैं। तो अभी हाल आपने देखा कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट के अंदर रीडिंग ली है वो यहाँ पर मैं फिल करके दिखा रहा हूँ, और वैसे हमने ये ऑब्जर्वेशन टेबल ऑलरेडी आपके लिए बना दी है। ये एक सैंपल ऑब्जर्वेशन टेबल है जिसका यूज़ अपनी प्रैक्टिकल फाइल में रीडिंग के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन स्केल रीडिंग 1 है, सर्कुलर स्केल के 24 डिवीजन है। जब इस 24 को इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करा तो 0.24 बना, और फिर H1 = x + z यानी 1.24, और ये अपनी हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस की रीडिंग है 0 0 0, जो कि वहाँ पर अपने प्रैक्टिकल के दौरान भी 0 आई थी। जब इस 1.24 में से 0 को माइनस करेंगे तो फाइनल वैल्यू 1.24 बनेगी। अगर हम इसी तरह की ऑब्जर्वेशंस को एक या दो बार और लेंगे तो वहाँ पर देखिए कुछ चेंजेस हैं। यहाँ 25 डिवीजन 24 डिवीजन है। फाइनली हम H का मीन निकालेंगे तो 1.24 मिलीमीटर आया। निडल के टिप का डिस्टेंस विदाउट लिक्विड लेंस सरफेस से 21 है, ये 22.4 है, इसका मीन निकाला 21.7 बन गया। विद लिक्विड 31.6 है, ये 32.7 है, इसका मीन निकाला 32.15 बना। तो ये है कैपिटल F1 की स्मॉल f1 की वैल्यू और ये है कैपिटल F की वैल्यू। जब इन रीडिंग से हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो कुछ इस तरह दिखेंगे। सबसे पहले देखिए, यूजिंग द वैल्यूज ऑफ L एंड H, रेडियस ऑफ कर्वेचर R, रेडियस ऑफ कर्वेचर R इक्वल्स टू होता है L²/6h + h/2। यहाँ पर हमने L की वैल्यू रखी है 40 मिलीमीटर में, 6 × H 1.24 से मल्टीप्लाई करा, 1.24 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इससे फाइनल कैलकुलेशन करी तो 21.56 सेंटीमीटर R की वैल्यू आई। अब हम दूसरी जो रीडिंग लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वो है यूजिंग द वैल्यूज ऑफ F1 एंड F, जो हमने ऑब्जर्वेशन टेबल नंबर 2 में निकाला, उससे F1 और F की वैल्यू इस F2 प्लेनो कॉन्केव लेंस F2 की फोकल लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये देखिए
1/f2 इक्वल्स टू 1/F माइनस 1/f1, तो इससे हमने f2 निकाला, f इंटू f1/f1 माइनस f। तो जब हमने वैल्यूज रखी तो इसके लिए जो f आया वो 66.76 सेंटीमीटर आया। इन वैल्यूज को हम हमारे जो म्यू का फॉर्मूला है 1/r1 प्लस f2 उसमें रखेंगे। तो 1 प्लस r आया 21.56, f2 आया अपना 66.76। इससे हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.32 हमारा कैलकुलेट हुआ, जो कि आइडियल 1.33 के लगभग क्लोज है। इसी के साथ वैसे तो प्रैक्टिकल खत्म होता है, बट आपके एनसीईआरटी में जो रे ऑप्टिक्स चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो इसी प्रैक्टिकल के कंसेप्ट पर बेस्ड है। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व इसके कंसेप्ट पर का यूज करके कर सकते हैं। थैंक यू। तो सीखते रहिए। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।